कोर्ट ने जेल में जातिगत भेदभाव को खत्म करने की बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि जेलों में जातीय भेदभाव संविधान के खिलाफ है। सभी राज्य जेल मैनुअल को ठीक करें। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जेलों में जाति के आधार पर काम देना अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। इसे ठीक किया जाना चाहिए और जेल के रजिस्टरों में जाति का कॉलम हटाया जाना चाहिए। जेलों में क्रूरता रहित मानवीय व्यवहार हो। जाति के आधार पर कैदियों को अलग करने से जातिगत भेदभाव को बल मिलता है। कैदियों को भी समान सम्मान का अधिकार है। दरअसल याचिका में 3 मुख्य राज्यों का हवाला दिया गया। राजस्थान को लेकर कहा गया कि राजस्थान की जेलों में नाई को बाल दाढ़ी बनाने का काम मिलता है, ब्राह्मणों को खाना पकाने का काम मिलता है, जबकि वाल्मीकि समाज के कैदियों से सफाई का काम कराया जाता है। देखिए, बड़ा अहम फैसला आया है कल माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जेलों में जाति के आधार पर जो श्रम विभाजन करने की बात चल रही थी, उसको हटाने की बात इसमें की गई है। मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान में जो पुराना मैनुअल था, उसमें संशोधन कर लिया गया था फरवरी 2021 के अंतर्गत, और उसके बाद 2022 दिसंबर में जो हमारा नया मैनुअल आ गया था, तो राजस्थान में तो इस प्रकार की परिपाटी नहीं है। क्या लगता है इस तरीके से, जैसे नाई को बाल काटने का काम, वाल्मीकि समाज के को सफाई का काम, ब्राह्मण को खाना बनाने का काम, क्या कारण रहे होंगे? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि राजस्थान की जेलों में, पर्टिकुलर मैं अपनी हाई सिक्योरिटी की बात करूँ, तो अब इस प्रकार का कोई भेदभाव हमारे यहाँ नहीं होता है। नए मेन्यू में साफ प्रावधान है कि जो भी काम का इच्छुक होता है उसको काम कराया जाता है। जातिगत भेदभाव के आधार पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये अहम फैसला है, तो इसका उद्देश्य क्या है? हर एक कैदी को एक ही लेवल पर लाने का? हाँ, बिल्कुल, कहीं न कहीं जो हमारे संवैधानिक मूल अधिकार है, तो इससे हमारे कैदियों के अधिकारों की रक्षा होगी और किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं होगा और जेलों की व्यवस्थाएं दुरुस्त होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। कुछ इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और उसके बाद इस पूरे विषय पर चर्चा शुरू करेंगे। जेलों में जातीय भेदभाव की पूरी ये खबर है। सभी राज्य अपने जेल मैनुअल को सुधारें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही जेलों में जातीय भेद अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जेलों में क्रूरता रहित मानवीय व्यवहार होना चाहिए। अलग से जातीय भेदभाव को इससे बढ़ावा मिलता है। जातिगत शब्दों के इस्तेमाल से कैदियों को भी सम्मान का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सम्मान न देना औपनिवेशिक व्यवस्था का अवशेष बचा मात्र माना जाएगा। कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी विचारशील होना जरूरी है। जेलों में जातीय भेद संविधान के खिलाफ बताया सुप्रीम कोर्ट ने। जाति के आधार पर काम बंटवारा कागजों पर जमाने से चला आ रहा मैनुअल, साथ ही कैदियों की रुचि और स्किल भी देखते हैं हालांकि, लेकिन अगले साल से नया जेल मैनुअल संभव है। साथ ही साफ सफाई वालों को महीने में 8 दिन छुट्टी दिए जाना। कैदी साफ सफाई ही करना इसलिए चाहते हैं। बाकी कैदियों को महीने में 6 दिन की छुट्टी मिलती है। कैदी नाई है तो उसे बाल दाढ़ी बनाने का काम ही दिया जाता है। ब्राह्मण है तो उसे खाना पकाने का काम, वाल्मीकि है तो साफ सफाई का काम। कोर्ट ने कहा है कि इससे हमको बाहर आना चाहिए इस व्यवस्था से, ताकि जातिगत माहौल को बढ़ावा ना मिले। जीएल वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दलित विचारक हैं। प्रसन्ना के खमीसरा साहब जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। आदित्य जैन जी हैं, वकील सुप्रीम कोर्ट के। आपका बहुत बहुत स्वागत है तीनों ही लोगों का। तो चर्चा में शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रसन्ना साहब से। प्रसन्ना सर, ये क्या इस तरह की जो आरोप याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने जिसका संज्ञान लिया है, क्या जेलों के अंदर खासतौर पर जो सेंट्रल जेल हैं, जो बड़ी जेल हैं, क्या वहाँ अंदर इस तरह की व्यवस्था का पालन होता है? जहाँ तक सभी को नमस्कार जी। मुझे मेरे 35 साल के करियर में कितनी ही बार जेल का इंस्पेक्शन करने का भी, कभी न कभी किसी कारणवश जेल में जाने का या इंस्पेक्शन करने का मौका मिला है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी ऐसी परिस्थिति कहीं नजर आई। प्रैक्टिकली तो ऐसा कभी नजर आया नहीं, और मैं नहीं सोचता कि इस तरीके से जातीय आधार पे कोई भेदभाव और उनको काम विशेष दिया जाता है।
मैं पुलिस की बता सकता हूँ। पुलिस में भी जहाँ हमारे जहाँ प्रिजनर्स को रखते हैं, जब पुलिस कस्टडी में होते हैं, या इस तरीके से जब जेलों में जब जुडिशियल कस्टडी के दौरान या फिर सजा के दौरान जब कैदी रहते हैं, तो कहीं भी जातिगत इस तरीके से डिवीजन करके उनसे काम कराए जाते हों, ये बहुत कम लगता है। लेकिन हो सकता है कहीं किसी जगह ये काम होता हो, और उसके लिए अगर ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो ये स्वागत है। पर राजस्थान के लिए तो प्रसन्न सर बकायदा उसमें मेंशन किया गया याचिका में कि भाई जो नाई है जाति से उसको बाल काटने दाढ़ी बनाने का काम दिया जाता है, वाल्मीकियों से सफाई का काम लिया जाता है, ब्राह्मणों से खाना बनवाया जाता है। तो क्या इस तरह से ये जो डिसाइड किया जाता है जिलों के अंदर? देखिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज का सवाल है, अब मैं ये मान के चलता हूँ कि हो सकता है याचिकाकर्ता ने क्या तर्क दिए क्या नहीं दिए, मैंने उसकी याचिका देखी नहीं, लेकिन ये डेफिनेटली मानना है कि जातिगत आधार पे कि किसी को कहा जाए कि आप इस जाति की तो आप टॉयलेटरी ही साफ करेंगे, दूसरे लोग साफ नहीं करेंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। हाँ, हो सकता है कि अगर कोई किसी काम में एक्सपर्ट हो, जैसे आपने बताया कोई बाल काटने का एक्सपर्ट है, तो आप और जो इस चीज को नहीं जानता, एक जो मेरा ये कहना है कि जो अगर पर्टिकुलर उस काम को नहीं जानता, उससे अगर बाल कटवाए जाएंगे तो वो चीज नहीं बैठती। मेरा ये मानना है कि इसके लिए सरकार ने सभी जगह व्यवस्था अपनी तौर पे, सरकारी व्यवस्था के तौर पे कर रखा है। प्रिजनर्स को इस कामों में लाने की आवश्यकता जनरली कहीं नहीं पड़ती। हर प्रिजन में आपको, चाहे वो मेडिकल के लिए हो, चाहे सफाई के लिए हो, चाहे नाई की व्यवस्था हो, हर चीज के लिए सरकारी तौर पे अलग से सारे आदमी अवेलेबल रहते हैं। ठीक है। जीएल वर्मा साहब हमारे साथ हैं, दलित विचारक हैं। जीएल वर्मा साहब, इस तरह की तमाम सेंसिटिव इश्यूज़ पर कई बार बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन और आंदोलन भी देखे हैं इस देश ने, लेकिन मौजूदा वक्त में आपको भी क्या लगता है कि इस तरह की व्यवस्थाओं का पालन जेल के अंदर हो रहा होगा? तमाम लोग दलित समाज से आपस में बातचीत करते होंगे, तो क्या ये विषय कभी आया है सामने? देखिए, एक बड़ी विडंबना की बात है कि ये इशू इतना लाइमलाइट में पहले कभी आ नहीं पाया। आज ये जब फैसला आया तो मैंने कुछ लोगों से बात करी थी जो इस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं जेल के, तो उन्होंने सहमति बताई कि जो उसमें लिखा है, आज अखबारों के थ्रू जो जजमेंट पढ़ने को मिला है, उसमें जो बातें लिखी हैं वो काफ़ी मतलब जो है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में तो ठीक ऐसा ही है। अब जो अधिकारी जेल में हैं वो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाते हैं, लेकिन ये मैनुअल का भी पार्ट है और प्रैक्टिकली भी काफ़ी जेलों में ये करता हुआ पाया गया है, लोगों ने बताया है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ही कह दिया है कि ये तो जब मैनुअल्स में देख लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि क्या मेंशन है सर? मैनुअल्स में क्या मेंशन है? सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर मैनुअल में यही जो है ना, समुदाय के हिसाब से एक तो जाति लिखी होती है, जो है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जाति का तो आप नाम ही हटा दीजिए, जाति का कॉलम ही हटा दीजिए, और जाति देख के ही तभी जो है ना समस्या आती है, जाति के हिसाब से कामकाज बांटा जाता है। ये बात तो काफ़ी हद तक सही है। नहीं तो जेल साहब, ये मैनुअल जो है जेल की, ये तो पहले से ही, ये पहले से ही इसमें मेंशन है। आप ये कह रहे हैं कि बाकायदा लिखा रहता है कि हाँ, इन्होंने देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से जवाब मांगे थे, तो कुछ राज्य जिसमें राजस्थान भी शामिल है, उन्होंने इस पे जवाब भी नहीं दिया कि हाँ जो है यहाँ पर क्या व्यवस्था है। तो ये एक तरीके से उनका एक्सेप्टेंस था, और होना तो ये चाहिए था कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो विभिन्न राज्यों को अपने आप ही जो है ना संज्ञान लेते हुए इस सिस्टम को ठीक करना चाहिए था, और कहना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि जो है ना हमने सिस्टम ठीक कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई ये सिस्टम ठीक करिए। और इसमें देखिए हमारे लोग भी वो जो है ना, जो दलित समाज हो या एसटी हो या दूसरे ओबीसी के समाज हो, वो भी अब प्रशासन में अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं, तो उनकी नज़रों से भी अगर ये बच गया है तो ये भी एक बड़ी दुखद बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि ये मामला हालांकि ठीक नॉर्मली संज्ञान में इस तरह के मामला नहीं आया था, लेकिन अब
इस याचिका के बाद ये ज़रूर कोर्ट ने भी इसका रुख किया। आदित्य जैन साहब भी हमारे साथ हैं, आप लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में। आदित्य जैन जी, कानून के हिसाब से अगर देखें तो ये जो मैनुअल जिसका जिक्र अभी जीएल वर्मा साहब कर रहे थे, ये मैनुअल कितनी ठीक है फिर ये? जी, सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 14 राज्यों के मैनुअलों पर टिप्पणी करते हुए सबकी जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, जाति के आधार पे जो कई जातियों को कुछ काम सौंपे गए हैं, कुछ अन्य जातियों को कुछ काम सौंपे गए हैं, उन पे एक सख्त टिप्पणी करते हुए उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया है और सारे ही राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जो मॉडर्न प्रिजन रूल्स हैं जो केंद्र सरकार लाई थी उसको भी बदला जाए और सारे राज्यों को अपने प्रिजन रूल्स बदलने होंगे। अब जो राजस्थान की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान में 1951 के प्रिजन रूल्स हैं। उसमें रूल 37 साफ बोलता है कि जो लेटरिन का काम है वो एक जाति है वो उसके लोग करेंगे और बाकी एक उच्च जाति के लोग हैं वो एक अलग तरीके का काम करेंगे, खाना बनाने का या किचन का काम करेंगे। अब ये जो मॉडल रूल्स जो केंद्र सरकार लेके आई 2016 में, उससे पहले 2003 में सरकार से ये अपेक्षा थी कि उन नियमों में ये सब चीजें हटाई जाएंगी और ये जो सारी भेदभाव है जाति के आधार पे, इस सब को संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में रख के ये सारी चीजें सरकार हटाएंगी। पर सरकार ने जो 2016 में रूल्स लेके आई उसमें इस बात के ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई। उस रूल्स में इस जाति के आधार पर जो काम सौंपे गए हैं जेल मैनुअल्स में, आप देखें कि केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की तो बात ही छोड़ दे, उसमें तो ऐसे ऐसे नियम है जिनका मैं वर्णन अभी करने बैठ जाऊं तो पूरा शाम निकल जाए। उसके अलावा आप मध्य प्रदेश का देखिए जो विकसित राज्य है और जो थोड़े बहुत पिछड़े राज्य है, सबकी जेल मैनुअल में जाति के आधार पर काम सौंपे गए प्रिजनर्स को और ये कई कानून 50, 70, 80 साल से चले आ रहे हैं। आज तक किसी सरकार ने इसको बदलने की कोई कोशिश नहीं करी और अगर कोशिश करी तो 2016 में जो नए नियम सरकार लेके आई उसमें इसकी चर्चा क्यों नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट में जो परिवादी के वकील ने, जो डॉक्टर जस्टिस मुरलीधर थे, उन्होंने पैरवी करी। उन्होंने साफ बोला कि आप देखें कि जो 2016 का कानून है उसमें कहीं भी जो जाति के आधार पर मतभेद हो रहा है जेल मैनुअल्स में जो काम सौंपा जा रहा है उसको लेके कोई चर्चा नहीं की गई है, वो साइलेंट है बिल्कुल। अब ऐसे रूल्स का फायदा क्या है फिर? अगर तभी सुप्रीम कोर्ट को इस पे एक लंबा 148 पन्नों का डिटेल जजमेंट, हर कम से कम 50 निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किए हैं 1950 से लेके अब तक के, जिसमें आर्टिकल 14, 15, 17, 21, 23 के खिलाफ माना है इन सारे प्रावधानों को, जेल मैनुअल्स के प्रावधानों को। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और साफ बोला है कि जो जाति है वो अब खत्म होनी चाहिए, जाति के आधार पर ऐसे काम। और क्योंकि हमारा दायित्व है कि जो पिछड़ी जाति है, जिनको सामाजिक तौर पे पिछड़ा किया गया, उनको हम उनका पूर्ण अधिकार दें जिसकी संविधान ने अपेक्षा की थी और सरकार इस पे सख्त से सख्त कदम उठाए। नहीं तो आदित्य जैन साहब, ये मैनुअल जिसका आपने भी जिक्र किया और हम भी बात कर रहे थे इसके बारे में, ये तो बहुत दिनों से ऑलरेडी यूज़ में है सभी जेलों में। तो क्या मैं दूसरी दृष्टि से इसको समझना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में कोई मामला लाने के लिए क्या याचिकाओं का इंतज़ार इस देश की व्यवस्थाओं को करना पड़ता है या फिर सुप्रीम कोर्ट अलग से भी निगरानी रखता है और वो भी फॉलोअप लेता है? क्या प्रोसीजर है कि मतलब जब तक कोई याचिका नहीं आएगी ऐसी, जब तक कोई इस तरह की एप्लीकेशन नहीं आएगी, तब तक इस तरह के मामले क्या सामने आएंगे ही नहीं? जी, 2020 में ये मामले की शुरुआत कैसे हुई? 2020 में एक आर्टिकल आया, एक जर्नलिस्ट है सुकन्या शांता, उनने एक आर्टिकल लिखा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जो जेलों में हो रहा है, और एक लंबा चौड़ा आर्टिकल आया। उस आर्टिकल के आधार पे परिवादी जो जर्नलिस्ट थी उनने सारे प्रावधानों पे रिसर्च करी डिटेल में, और डिटेल में रिसर्च करने के बाद उन प्रावधानों का नंबर दिया और नए उनको प्रावधानों को संविधान के परिप्रेक्ष्य में जांचा और न्यायालय के सामने रखा। अगर ये आर्टिकल न्यूज़पेपर में नहीं आता और इतनी गंभीर तरीके से वो जर्नलिस्ट इस पे काम नहीं करती तो हो सकता है कई सालों तक ये मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आते। अब एक नागरिक, एक जागरूक नागरिक होने के नाते जो एक जर्नलिस्ट होता है, पत्रकार होता है, वो एक बहुत ही जागरूक नागरिक होता है।
उसका, और कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पत्रकार ही लेके आए हैं। तो ये जो सुकन्या शांता जी थी, उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा न्यायालय के सामने लेके आई, जिससे सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि में ये चीजें आई। अब बहुत सारे नियम है, सुप्रीम कोर्ट को कई चीजें नॉलेज में आती है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेता है उन मुद्दों का। सुओ मोटो पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के तहत, तो उसका संज्ञान लेता है। पर ये मुद्दा नहीं आया, और ये मुद्दा आया एक आर्टिकल के जरिए सामने, और उन्हीं पत्रकार ने फिर सुप्रीम कोर्ट में इन नियमों को चुनौती दी, और तब सुप्रीम कोर्ट ने इसको गंभीरता से लेते हुए जुलाई में फैसला सुरक्षित रखा था, और कल इस मामले में 148 पन्नों का डिटेल जजमेंट दिया है। ठीक है, काफी विस्तार से आदित्य जी ने बताया इस पूरे विषय के बारे में। प्रसन्ना साहब, आप कह रहे थे कि आपने कई बार आपके अनुभव में हमेशा जेल जाना रहा है, लेकिन ये जेल मैनुअल से कभी आप मुखातिब नहीं हो पाए? देखिए, मैं स्पष्ट बताता हूँ, जेल मैनुअल मैंने इस बारे में पढ़ा नहीं। अगर कहीं लिखित में ऐसा है तो गलत है, लेकिन जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया है, मैंने आपको पहले भी कहा, ये स्वागत योग्य फैसला है। अगर कहीं भी अगर कोई गलत चीज है तो उसको तुरंत प्रभाव से रिमूव कर देनी चाहिए। बट प्रैक्टिकली बहुत सी जगह ये चीजें आज तक में हमें देखने को नहीं आई, और ये बात हो सकती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे आज के क्षेत्र में, फील्ड में अगर हम कहीं भी देखते हैं, बाजार में भी देखते हैं, तो आज ये जरूरी नहीं कि कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन का जिसकी जो जाति है वो ही प्रोफेशन में जाए। आज कोई भी प्रोफेशन अलग अलग जाति के लोग भी करते हैं, और उन्हीं में से कोई अगर कैद में है और उसको वो काम बताया गया है और वो कर रहा है, तो मैं नहीं मानता कि उसमें कोई गलत है। लेकिन जाति के बेस पे अगर किसी को स्पेसिफाई किया जाता है कि आप ये काम करेंगे और आप ये काम करेंगे, तो वो निहायत गलत है। संविधान में सब बराबर है, देश में सब बराबर हैं, और ये काम जातिगत बेसिस के परे हटते हुए अगर कहीं भी कोई गलती है तो सारे जेल अधिकारियों को इस बारे में चाहिए कि वो इन चीजों को, अगर कहीं गलत चल रहा है तो उसको तुरंत करें। ठीक है, जीएल वर्मा साहब, आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि बड़ी विडंबना है कि इस तरह के विषय जो है सामने नहीं आ पाए, लेकिन अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। हालांकि प्रसन्ना साहब ने ज़रूरी आश्वासन दिया है कि तमाम जेलों में इस तरह का नहीं होता, कोई हार्डकोर ऐसा रूल नहीं है। हाँ, जहाँ पर जिस तरह का एक्सपर्ट आदमी मिलता है उसको उसी तरह के कामों में लगा दिया जाता है। लेकिन ऐसे ही तमाम विषय हैं जीएल वर्मा साहब, खासतौर पर क्योंकि आज हम जेल की बात कर रहे हैं, और भी कुछ जेल व्यवस्थाओं से संबंधित ऐसे टॉपिक्स, ऐसे मुद्दे, क्या ऐसे कुछ हैं जिन पर एक दलित विचारक के नाते से आप लोग विचार कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो है, इसको आप कंट्रोवर्सी नहीं मानिए, लेकिन हमने कोशिश करी है कि जितने भी इंटरव्यू बोर्ड्स हैं नौकरियों वगैरह के लिए, वहाँ पर भी जाति वगैरह के कॉलम हट जाने चाहिए। मतलब जहाँ पर भी संभावना है कि जो है ना जाति के कारण जो है कोई भी भेदभाव हो सकता है, तो वहाँ से जाति का सिस्टम हटाना बहुत ज़रूरी है। और मुद्दे तो क्या है कि शहरों में कम हैं, गाँवों में ज़्यादा हैं, और गाँवों की समस्या दूसरी है, शहरों की समस्या दूसरी है, और ये चीज़ों को समय लगेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने संविधान के हिसाब से इसको देखा है, लेकिन मैं इसको मानवता के नाते देख रहा था कि मानवता के नाते भी हम लोग इस तरीके से लोगों से काम नहीं करवा सकते हैं। संविधान में अगर आर्टिकल्स की बात तो बात की बात आती है, लेकिन कोई भी जो शासन है, प्रशासन है या समाज है, वो समाज में इस तरीके से जो है एक मतलब प्रणाली के आधार पे इस तरीके से काम बांट के काम करवाए जाएं, तो ये बहुत ही गलत है। और ये सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने बहुत ही 75 आज़ादी के 75 साल बाद में कोई ऐसा नोटिस में आया और अच्छा फैसला दिया है। ठीक है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ज़रा इस बीच कुछ इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स जो हम लोग लगातार अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, मैं उसको ज़रा एक बार पढ़ना चाहूँगा ताकि तमाम दर्शक जो हमारे देख रहे हैं वो फिर एक बार रूबरू हो सकें कि किस विषय पर ये चर्चा जो है क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए क्या कुछ हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका संज्ञान लिया तो फिर क्या कुछ निकल कर आया, ज़रा वो फुल स्क्रीन करके मैं चाह रहा हूँ अपनी टीम से कि वो दिखाएं कि क्या कुछ हो रहा है। उसको लेकर के हम लोग ज़रा एक बार बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल ने भी इसको लेकर के जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए थे, 17 राज्यों में जेलों में जातिगत आधारित भेदभाव किया जा रहा है। 17 राज्यों को ही नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। 17 राज्यों में से 6 महीने में केवल 5 राज्यों ने जवाब दिए हैं।
इसमें यूपी शामिल है, झारखंड शामिल है, उड़ीसा शामिल है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल भी शामिल है। तो केवल यही 5 राज्य हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इस बात का जवाब दिया है। 17 राज्यों से जवाब मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में जातिगत भेदभाव को लेकर के, नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया था 17 राज्यों से, लेकिन 6 महीने हो गए इस बात को, 5 ही राज्यों ने जवाब दिए। जातिगत भेद मिटाने की इतनी बातें हो गई, जेलों में क्यों ये सब नहीं हो पा रहा? जेलों में हो रहा जात पात क्या गहरे जातिगत पूर्वाग्रह का नतीजा है? क्या जेल अधिकारी अपनी सुविधा के लिए कानून की अनदेखी करते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर प्रसन्ना जी से सवाल पूछूंगा। एससी और केंद्र कहने पर भी क्यों नहीं इस तरह की चीज़ों में बदलाव आ रहा? जिन जेलों में कानून तोड़ने की सज़ा काटते हैं वहाँ अनदेखी क्यों है? जातिगत भेद मिटाने की इतनी बात हो गई, जेलों में क्या पूर्वाग्रह के चलते इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि जेल में जाति के आधार पर काम करवाया जा रहा है। दिसंबर 2023 में एससी में जनहित याचिका दाखिल हुई, जिसके बाद सुनवाई वाली बेंच में सीजीआई शामिल थे, जस्टिस जेबी पारदीवाला शामिल थे, जस्टिस मनोज मिश्रा और सीजीआई चंद्रचूड़ साहब शामिल थे। उसके बाद इसका संज्ञान लेकर के इस पर अब आगे फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। जिस तरह आदित्य जैन साहब बता रहे थे कि लंबी चौड़ी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। प्रसन्ना साहब का रुख कर लेते हैं। प्रसन्ना साहब, क्या इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो जेलर हैं या जो सीनियर अधिकारी हैं जेल में, वो भी एक व्यक्ति है और उसी सामान्य समाज से उठ करके वो भी आ रहे हैं, जिसमें इस तरह की बातों को लेकर के एक भेदभाव बना हुआ है। क्या ये पूरा विषय व्यक्तिगत भी हो सकता है कि जो जेलर हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना हार्डकोर तरीके से इस तरह के पूर्वाग्रहों को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी जेलों के अंदर? आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। हर एक का कोई ना कोई इसमें पूर्वाग्रह कहीं ना कहीं सामने हो सकता है। काफी जगह ऐसे इंस्टांस भी हो सकते हैं। इन जनरल हम नहीं कर सकते, पर काफी जगह जेलर्स की या जेल अधिकारी को कुछ पूर्वाग्रह हो सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि इन जनरल कहना तो मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा, है ना? हमारा ये कहना है कि इस तरीके की कोई भी चीजें अगर होती है और कोई अगर गलत कर रहा है इस तरीके से, तो उनके खिलाफ उनके अधिकारियों को, सीनियर अधिकारियों को भी देखना चाहिए कि नीचे वाला किस तरीके से कार्य कर रहा है। अगर कोई गलत काम कर रहा है, इस तरीके से जातिगत पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई काम कर रहा है, तो उसको तुरंत प्रभाव से वहां पे सीनियर अधिकारियों को भी रोकना चाहिए। साथ ही मैं पूर्ववक्ता की बात पे भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि हमारे समाज में जब बच्चा पैदा होता है और वो पहली बार स्कूल जाता है, तब वहाँ उसकी जाति का वहीं से उसके दिमाग में पैदा कर दिया जाता है कि कौन किस जाति का है। तो हमें इश्यू सामाजिक दृष्टि से भी देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है इसमें। प्रसन्ना साहब, क्या जेलों के अंदर जो कैदी होते हैं, आपका कई बार उसमें राउंड लगता होगा, क्या वहां अंदर इस तरह का माहौल रहता है कि जेलर और स्टाफ से अलग जो कैदी हैं उनके बीच में भी जातिगत एक पर्सपेक्टिव बना रहता है? ये जो कैदी हैं वो भी समाज का हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ बात उनके मन में भी वहां डेफिनेटली रहती होगी, इस चीज से मैं इनकार नहीं कर सकता। ठीक है। आदित्य जैन साहब, इसमें अगर इस तरह का कोई प्रकरण सामने आता है कि जिसमें जेल में कोई कैदी है और वो ये आरोप लगाए कि मेरे ऊपर जातिगत भेदभाव किया गया है, चाहे वो साथी कैदियों द्वारा हो या फिर जेल स्टाफ द्वारा, तो क्या उसके पास अधिकार हैं, किस तरीके से वो अपनी बात रख सकता है? कानून क्या सहयोग देता है उसको? जी, अगर ऐसी कोई घटना जेल में होती है जिसमें किसी जात के कैदी के साथ कोई बदतमीजी या प्रताड़ित उसको किया जाता है, तो वो जेल सबसे पहले जेलर को शिकायत कर सकता है और जेल सुपरिटेंडेंट को शिकायत कर सकता है। अगर वो उसकी शिकायत पे कोई एक्शन नहीं लेते तो वो उच्च न्यायालय में रिट याचिका के जरिए उसका दरवाजा खटखटा सकता है और बोल सकता है कि उसको जो संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 14, 15, 17 और 21 में दिए गए हैं, उनका जेल के अंदर जो एक स्टेट के अंदर आता है उसका स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है, और उल्लंघन उसके लिए वो कॉम्पनसेशन मांग सकता है, जेल से मुआवजा मांग सकता है अथॉरिटीज से, और जो उसके कैदी लोग सह कैदी जो है उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई मांग सकता है। तो ये प्रावधान उनके पास सुविधाएं उपलब्ध है जिसका उनको उपयोग करना चाहिए। अब एक राजस्थान में रूल 67 है जेल मैनुअल में, उसमें तो एक बहुत ही इस तरीके से बात कही गई है कि जो एक उच्च जाति का आदमी होगा, खाली वो ही खाना बना सकता है और वो ही कुक होगा। तो ये अगर स्पष्ट तौर पे अगर सरकारी दस्तावेजों में ये चीज दी जाएगी तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, सरकार कैसे रक्षा करेगी अपने लोगों के हितों का? क्योंकि तो
साफ तौर पे संविधान के खिलाफ है ये चीज। और उच्च ये जाति का कोई 1951 व्यक्ति से चल- कैदी बनकर उस जेल में पहुंचा ही नहीं, तब तो मामला जो है फंस जाएगा। अगर उस जाति का कोई व्यक्ति पहुंचा ही नहीं तो फिर तो मामला फंस जाएगा। इसलिए जातिगत रूप से कैटेगराइज करके इसको काम बांटना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी बन सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्य भी है कि इसको किस रूप से देखें कि हर कम्युनिटी का व्यक्ति जेल में है, कैदी है। अच्छा, इसको प्रसन्ना साहब, इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि कितनी प्रामाणिकता है जेल मैनुअल लिखने वालों के पास कि उनको यकीन है कि हर जाति का व्यक्ति गलत काम करके जेल में पहुंचेगा ही पहुंचेगा, इसलिए पहले से ही कैटेगराइज कर दिया गया। तो खैर ये अगर ये इस तरीके की चीज लिखी गई है तो इसको तुरंत प्रभाव से बिल्कुल हटानी चाहिए। और किस मानसिकता से ये चीजें लिखी गई होगी, जी बिल्कुल गलत है। स्वाभाविक रूप से ये तो बहुत पहले का मैनुअल है, तो उस मानसिकता को बदलने के लिए जब से नोटिस में आया, और मेरे ख्याल से इसको नोटिस में पहले ही ले लेना चाहिए था। अगर ऐसा चीज लिखा था तो इसको काफी समय पहले ही नोटिस में ले लेना चाहिए था जी। और ये तो एक बहुत ही सामान्य ऐसी बात थी कि तुरंत ही सरकार को स्टेप लेके इसको हटवाना चाहिए था। बिल्कुल, और यही इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। फिलहाल मैं आप तीनों लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आदित्य जैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत विस्तार से बड़े आसान शब्दों में आपने समझाया इसके पीछे के पूरे कानूनी पहलू। प्रसन्ना साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने अनुभव साझा किए। और GL वर्मा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, एक दलित विचारक के नाते से अपनी अपनी बात रखी और आपने बताया कि किस तरीके से बदलाव की ओर इस वक्त और ज़्यादा अग्रसर हम सभी को होना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोग का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस बेहद इंपॉर्टेंट विषय पर आज हम लोग चर्चा कर रहे थे NDTV राजस्थान पर। इस तरह के तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा NDTV राजस्थान की स्क्रीन पर। बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।